उन 120 मिनट को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करें कि एज पर दी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज उसको बेस्ट यूटिलाइज करके हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें. टाइम हैज बिकम अ limited resource in the prelims examination as well. Why? You should be solving paper in 2 rounds, round 1 and round 2. बट ये जो 20 क्वेश्चन बढ़ जा रहे हैं ना राउंड 2 में, दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस. इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं. आई एम श्योर कम से कम 15 से 20 मार्क्स आपको बढ़ा के देगा. व्हेन टू फिल दी ओएमआर शीट. देखिए ऑल्दो एवरीवन हैज हिज और हर ओन अप्रोच कि ओएमआर वो कब फिल कर दें, फिर भी एक अप्रोच एज योर मेंटर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं. बेसिक इंफॉर्मेशन का कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है. एक 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो फाइनल देने आप जाएंगे 26 मई को, वो भी एक 100 क्वेश्चन है वहां पे, है ना. तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर मार्क्स, है ना. दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. देखो कुछ लोग हैफेजेड वे में सॉल्व करते हैं. हैफेजेड वे मतलब ऐसे कुछ फिक्स प्लान नहीं होता कि कितने राउंड में सॉल्व करेंगे, पहले राउंड में जब वो सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आइडियोलॉजी रखेंगे, कब वो ओएमआर फिल करेंगे, कब वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कब स्किप करेंगे. तो अनप्लान्ड वे में या हैफेजेड वे में या हाफ बेक्ड प्लान के बेसिस पे वो एग्जामिनेशन में जाते हैं. एंड व्हेनेवर यू गो विदाउट अ प्लान इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो जब प्रेशर आपके ऊपर आता है तो यू स्टार्ट टेकिंग रैंडम डिसीजंस. देखो ये तो होता है, आप में से काफी सारे लोग प्रीलिम्स 2024 देके आए हैं. ये अंडरस्टैंडिंग आपको होगा कि जब रियल एग्जामिनेशन में, रियल एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होते हैं तो प्रेशर लेवल अलग ही होता है ना. और वहां पे आखिरी में जैसे लास्ट के 30 मिनट्स में आपसे पूछता हूं, जितने लोग प्रीलिम्स 2024 देके आए हैं, देयर आर लॉट ऑफ रैंडम डिसीजंस, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जिसे बोलते हैं कि भगवान का नाम लेके डी टिक कर देते हैं, है ना. दीज काइंड ऑफ डिसीजन वी टेक इन लास्ट 30 मिनट. क्या आपके साथ ये सिचुएशन आया है वेयर यू आर अनेबल टू डिसाइड कि यार कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आखिरी के 30 मिनट्स में लगा कि नहीं ये कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, कोई वेल प्लान नहीं है, पैनिक डिसीजन आप लेते हैं, है ना. और लास्ट में लोग आंसर्स भी बदलते हैं अपने, है ना. आई एम श्योर ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि पहले कुछ डिसाइड कर रखा होगा कि इसको मैं ए टिक करूंगा, लास्ट में प्रेशर आया, नर्वस हुए, सोचा ए की जगह बी कर देता हूं, है ना. और वहां पे मैंने क्या देखा है, 5-7 क्वेश्चन का नुकसान हर किसी को हो रहा है. 5-7 क्वेश्चन का नुकसान हर किसी को हो रहा है. वो जो 5 to 7 क्वेश्चन है, इट इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, isn't it? It is not about information. Information आपके पास था, but it is all about 5 to 7. अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो we are talking about 12 to 15 marks, है ना, which is a very significant number. अगर हम कट ऑफ की बात करें 85 कट ऑफ जा रहा है, तो 12 से 15 नंबर एक सिग्निफिकेंट नंबर है. तो वो गलती जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? आपके कंटेंट की गैप नहीं है, वो इंफॉर्मेशन का गैप नहीं है. इट इज ऑल अबाउट आप उन 120 मिनट्स को कैसे मैनेज कर रहे हो. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, है ना, कि भाई उन 120 मिनट को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करें कि एज पर दी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस. मतलब आपके केस में रिसोर्स क्या है, 2 रिसोर्स हैं, एक तो कंटेंट और एक आपका एप्टीट्यूड. 2 रिसोर्स है ना आपके पास, एक आपका कंटेंट इंफॉर्मेशन और एक आपका एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड. उसको बेस्ट यूटिलाइज करके हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें. ठीक है, दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. ठीक है, डन. तो अब देखो एक बार, देखो मेरा क्या सजेशन है, मैं क्या आपको प्रोसेस सजेस्ट करता हूं. देयर शुड बी 2 राउंड्स, राउंड 1 एंड देन राउंड 2. तो पहली बात तो यह है कि आइडियली नो वन शुड बी सॉल्विंग पेपर इन 1 राउंड. मुझे लगता भी नहीं कोई 1 राउंड में पेपर सॉल्व करता है ना. एंड ऑल्सो 3 राउंड भी नहीं होने चाहिए. देखिए मैं अगर बात करूं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टिल 2017 या 18, है ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, टिल 2017-18 टाइम वाज नॉट द प्रॉब्लम. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ना, मतलब मैंने तो ऐसी प्रीलिम्स क्रैक जब मैंने किए हैं तो मेरे को याद है टाइम देखा भी नहीं करते थे हम कि प्रीलिम्स में टाइम क्या प्रॉब्लम है. टाइम तो मेंस में प्रॉब्लम होता है ना. प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मिनट में इजीली आप डिसीजन ले पाओगे. बट फ्रॉम 2018-19 ऑनवर्ड्स एंड टिल नाउ, टाइम हैज बिकम अ लिमिटेड रिसोर्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल. व्हाई? 2-3 रीजन उसके मैं आपको बताता हूं.
पहला रीजन ये है कि नाउ इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नंबर ऑफ अननोन क्वेश्चंस हैज इंक्रीज्ड। अब बात समझो ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई टॉपिक आप नहीं पढ़े, आपके पढ़े हुए में से कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, तो यू नीड मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, इजंट इट? है ना? अगर नंबर ऑफ अननोन क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, है ना, अगर आप सोचो कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ रिड्यूस हो रहा है, राइट? 2016 में कट ऑफ वाज 116 मार्क्स, नाउ द कट ऑफ इज इन 80s। तो ये जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ, उसका रीजन क्या है? कि नंबर ऑफ अननोन क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। और जब नंबर ऑफ अननोन क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है उनको पढ़ने में, सोचने में, डिसीजन लेने में कि इसको अटेम्प्ट करूं नहीं करूं, कोई लॉजिक लगाऊं या ना लगाऊं। दिस मेक सेंस टू यू, राइट? ठीक है। एंड सेकेंड रीजन क्या है कि टाइम हैज बिकम अ लिमिटेड सोर्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज नंबर ऑफ क्वेश्चन विद मल्टी स्टेटमेंट प्रपोजिशन। है ना? आप देखोगे कि 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3rd स्टेटमेंट, 4th स्टेटमेंट। ठीक है। फिर एलिमिनेशन का जो यूज है वो लिमिट हो गया है। तो ऑल दीज वेरिएबल हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर यू कि आप पेपर में 3 राउंड कर पाओ, कि आप 3 बार पेपर को स्किम कर पाओ। 3 बार पेपर नहीं स्किम हो सकता आप। तो एलिमिनेट दिस थॉट फ्रॉम योर माइंड, है ना? यू शुड बी सॉल्विंग पेपर इन 2 राउंड्स, राउंड 1 एंड राउंड 2। दैट इज वेरी सिंप्लीफाइड। अब बात करते हैं कि हम राउंड 1 और राउंड 2 को अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है। देखो भाई, मैंने क्या देखा है, एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस बताता हूं मेरे हिसाब से जो फ्लॉड है, जो रॉन्ग है। कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्या है? जितने भी लोग इस 2 राउंड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑलरेडी 2 राउंड में पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। कन्वेंशनल प्रैक्टिस ये है कि हम राउंड 1 में वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनको लेके हम 100% श्योर हैं कि आंसर क्या होगा। प्लीज टेल मी दिस थिंग, यस और नो। क्या आप भी यही करते हो कि राउंड 1 में वी विल सॉल्व ओनली दोस क्वेश्चन regarding which we are 100% sure that answer is this, and rest of all the questions we will put in review, and those question we will see in the round 2. this is the conventional practice, है ना? अब मैं इसका आउटकम आपको रियलाइज कराता हूं। ये प्रैक्टिस 2015, 16, 17 तक ठीक था, बट आज के टाइम में ये फ्लॉड है। क्यों? देखो, इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस की राउंड 1 में तो आप वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिनको लेके आप 100% श्योर हो, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को आप रिव्यू में डाल दोगे, तो उसका आउटकम क्या निकल के आता है? यू विल बी सॉल्विंग 30 to 35 क्वेश्चन एट मैक्स इन राउंड 1, है ना? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, इन द फाइनल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आप 2024 का प्रीलिम्स उठाओ, क्या इससे ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको 100% आते हो? नहीं होने वाला ऐसा, है ना? इट विल बी 30 to 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम 35 आई एम सेइंग, है ना? तो आपका आउटकम क्या निकल के आता है? आफ्टर द राउंड 1 आपने 35 क्वेश्चन पे डिसीजन ले लिया है, एंड 65 क्वेश्चन पे आपने रिव्यू लिख रखा है, आर। और यहां पे टाइम कितना स्पेंड हो जाता है? राउंड 1 में आप टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो? प्लीज टेल मी। राउंड 1 में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो रफली 70 to 80 मिनट्स, है ना? अब आप समझना, अगर आपने 70 to 80 मिनट यहां स्पेंड कर दिए, आर भी भरना होता है, अटेंडेंस शीट भी भरनी होती है, आई बिलीव कि इस राउंड के लिए आपके पास 30-35 मिनट बचते हैं। दिस इज द कन्वेंशनल सिचुएशन। अब आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में से जो 65 क्वेश्चन बच गए, है ना, रफली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड पर क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें आपको इसको रिव्यू करके डिसीजन लेना है और ओएमआर भरनी है। क्या ये सिचुएशन पेपर में आता है या नहीं आता है? पहले मुझे ये बताओ। एंड बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन वी आर डिगिंग आवर ग्रेव इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना? क्यों? क्योंकि भाई बहुत कम टाइम है, 30-40 सेकेंड पर क्वेश्चन रिव्यू करना, उस पर डिसीजन लेना, ओएमआर भरना, है ना? आप इस वाले राउंड में मार्क्स लूज करते हो, दबा के नेगेटिव मार्क्स आते हैं आपके इस वाले राउंड में। और इस अप्रोच का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है आपको? कोई ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट राउंड में जो आप 35 क्वेश्चन टिक कर रहे हो, अब आते हैं ऑनेस्टी पे। प्लीज टेल मी दिस थिंग, ये जो 35 क्वेश्चन आप पहले राउंड में टिक कर रहे हो, जहां पे आप एब्सोल्युटली श्योर हो, क्या यहां पे आपकी 100% एक्यूरेसी होती है? यस और नो? यहां भी 80% एक्यूरेसी निकलती है, 3-4-5 क्वेश्चन यहां भी गलत हो रहे हैं। तो क्या बेनिफिट हो रहा है इस अप्रोच से? हम बस फॉलो कर रहे हैं लाइक हर्ड मेंटालिटी, क्योंकि ये 2017-18 में
इट वॉज कंसिडर्ड गुड। क्यों 2017-18 में गुड क्यों कंसीडर करा जाता था? आप समझना 2017 तक 16 तक ये जो क्वेश्चन होते थे जहां पे आप काफी हद तक श्योर होते थे कि आंसर क्या है, ये होते थे 50-55, कट ऑफ जाता था 100 से ऊपर। इन दिस सिचुएशन जो ये रिव्यू वाले क्वेश्चन बचते थे ये बचते थे 40-45। ठीक है, तो दिस इज द गुड सिचुएशन। बट ये जो 20 क्वेश्चन बढ़ जा रहे हैं ना राउंड 2 में, दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस। इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं। अभी प्रॉब्लम समझो, आप डेफिशिएंसी समझो, सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। सॉल्यूशन आपका माइंड खुद ही निकाल लेगा पहली बात तो, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। इजंट इट अ फुलिश प्रैक्टिस? आप मुझे एक बात बताओ, पहले राउंड में अगर हम यही इन्हीं क्वेश्चन पे डिसीजन ले रहे हैं, क्या इसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स है क्या? डज यूपीएससी रिवॉर्ड अस कि आपने राउंड 1 में आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा था? नहीं है ना ऐसा कुछ, ऐसा कोई स्पेशल रिवॉर्ड तो नहीं है। बस एक सेट प्रैक्टिस थी जिसे हम फॉलो करे जा रहे हैं ब्लाइंडली। ऐसा कोई स्पेशल रिवॉर्ड तो नहीं है ना? आप मुझे एक बात बताओ, 70 मिनट 80 मिनट आपने इस काम में लगा दिए जहां पे आपने खाली 35 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और उसमें भी 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इट इज द फुलिश अप्रोच एक्चुअली एट दिस स्टेज। ठीक है, व्हाट यू शुड बी डूइंग अब बात करते हैं, है ना? देखो, हमारा ऐसा कोई गोल नहीं है कि पहले राउंड में हमारी हाईएस्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इस गोल से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हमारा गोल क्या होना चाहिए, है ना, कि जो क्वेश्चन रिव्यू डिजर्व करते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम रिव्यू के लिए सेकेंड राउंड में डालें। प्लीज अंडरस्टैंड इट क्लियरली। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो 120 मिनट्स हमें दिए गए हैं इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। द क्वेश्चन विच डिजर्व रिव्यू, ओनली दोज क्वेश्चन शुड गेट द टाइम फॉर द रिव्यू इन द राउंड 2, है ना? अब बात करते हैं आगे। अब एक बार मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। प्लीज टेल मी दिस थिंग, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग जो मैंने अभी तक आपको समझाया? मॉडल आंसर आज के आप खुद रीड कर लेना, आज इसी को समझ लेते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन सुनो। देखो भाई, हमने ये बोला कि 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको लेके हम एब्सोल्युटली श्योर होते हैं, ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली, कि इनका आंसर क्या होगा। वो गलत हो जाए वो बात अलग है, बट पेपर में हमें डाउट नहीं आता कि हाँ ये क्वेश्चन सही है ना? अब हमने बोला देयर आर 65 क्वेश्चंस रफली, प्लस माइनस 2-3 चलेगा यहां पे, है ना, जिनको लेके हम श्योर नहीं है कि व्हाट विल बी द आंसर। दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग ऑल दीज क्वेश्चन इनटू रिव्यू, है ना? अब मुझे बताओ आप, हियर इज द कैच, क्या इन 65 के 65 क्वेश्चन पे आपको इक्वल डाउट होता है? और इज देयर एनी वे दैट वी कैन एक्चुअली क्लासिफाई दी 65 क्वेश्चन इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज? इस अप्रोच में आप प्रॉब्लम समझना, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सोचना कि आपने इन 65 क्वेश्चन में राउंड 1 में टाइम लगाया, टाइम तो लगाया है ना, पढ़ा है ना आपने इसे, इजंट इट? आपने राउंड 1 में यू हैव रेड ऑल दी 65 क्वेश्चन इन द राउंड 1, है ना? अब आपने क्या किया, आपने इन पे टाइम लगाया इन राउंड 1, बट आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों? आपने इन सभी क्वेश्चन को सेम कैटेगरी में डाल दिया कि आई हैव इक्वल डाउट इन ऑल दीज क्वेश्चन, बिकॉज आपने इन्हें राउंड 2 में डाल दिया जहां पे आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, है ना? अब मैं आपको क्या बोलता हूं, इन 65 क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज, है ना, जो आपके माइंड में होनी चाहिए। पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी वो है जहां पे कि दीज आर द क्वेश्चन, कैटेगरी 1 उसको रखते हैं, दीज आर द क्वेश्चन जहां पे बहुत ही लिटिल डाउट है आपको, जहां पे बहुत ही लिटिल डाउट है। बेसिकली मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जहां पे आप आंसर को लेके श्योर नहीं हो, बट आप ये श्योर हो सकते हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, बट यू कैन बी श्योर अबाउट दिस थिंग दैट यस आई एम गोइंग टू टेक बी फॉर दिस एज पर माई इंफॉर्मेशन, माई एमसीक्यू एप्टीट्यूड। 2 रिसोर्स थे ना आपके पास, योर एमसीक्यू एप्टीट्यूड एंड योर कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल बी मोस्ट प्रोबेबली टेकिंग द बी ऑप्शन हियर, है ना? तो इन 65 क्वेश्चन में से मेरा ऐसा मानना है 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे वेयर यू विल बी हैविंग वेरी लिटिल लेस डाउट, probably within the round 1 only
by increasing your time from 5 to 10 seconds in these questions, you can actually take decision in the round 1 itself. होंगे ना? Please tell me this thing. Out of these 65 questions, there will be 15 to 20 questions जहां पे very less doubt you will be having कि yes, हो सकता है इसका आंसर कुछ हो, but I am sure as per my information and MCQ aptitude, I will be taking B only. Just आपको वहां पे थोड़ा सा courage दिखाना है, स्ट्रक्चरली अपने आप को चेंज करना है. हमने अपने आप को स्ट्रक्चरली किस तरीके से अलाइन कर दिया कि राउंड 1 में खाली वही करेंगे जिनको लेके हम एब्सोल्युटली श्योर है. क्यों? वी डोंट हैव अ गुड रीजन फॉर दैट, राइट? ये 15 से 20 क्वेश्चन रिव्यू डिजर्व नहीं करते. प्रोबेबली ये 15 से 20 क्वेश्चन कौन से हैं? अब सुनना मेरी बात. ये वो क्वेश्चन है जिनके आप आंसर बदलते हो पैनिक में आके लास्ट में. देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिनको आप पहली बार में देख के आपको लग रहा था नहीं यही आंसर होगा, बट आप फालतू में उसे रिव्यू में डाल रहे हो और रिव्यू में जाके एंड में जाके पैनिक में अपने आंसर बदल रहे हो. वी डू दिस थिंग इन द एग्जामिनेशन. देखो सभी लोग प्रीलिम्स के चोट खाए हैं तो रिलेट करेंगे, राइट? विद वेरी स्मॉल एफर्ट यू कैन एक्चुअली टेक द डिसीजन विद इन द राउंड 1 इटसेल्फ कि यस इसका आंसर ये होगा. ये समझ में आया? तो रफली 15 to 20 इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बट आई एम सेइंग 15 मान लेते हैं अभी, 20 भी छोड़ो, बड़ा नंबर नहीं, 15 मान लेते हैं अभी के लिए, है ना? कि 15 सच क्वेश्चन वी कैन डिसाइड इन द राउंड 1 इटसेल्फ. ठीक है. सेकंड कैटेगरी क्या है? अब मुझे ये बताओ. नाउ अंडरस्टैंड द कैटेगरी 2. आउट ऑफ दी 65 क्वेश्चन, एट लीस्ट जिस टाइप का पेपर आज के टाइम में आ रहा है, देयर विल बी 5 to 6 क्वेश्चंस जो आपको पता होता है कि आप नहीं अटेम्प्ट करोगे. एट लीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन विच यू आर श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन. आपने टॉपिक नहीं सुना, आपको पढ़ के कोई लॉजिक निकल के नहीं आ रहा है, ना कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा, फिर भी बिकॉज यू आर ग्रीडी, एवरीवन इज ग्रीडी, है ना? यू आर इन द राउंड 1, यू आर पुटिंग दिस क्वेश्चन इनटू रिव्यू बिकॉज वी आर ग्रीडी, इजंट इट? क्या रिव्यू में डाल देते हैं? हम जब राउंड 1 सॉल्व करते हैं ना, मैं आपको आइडियोलॉजी बता रहा हूं, थिंकिंग बता रहा हूं जो मैंने देखी है. व्हेन वी आर सॉल्विंग द राउंड 1, वी हैव दिस थिंकिंग कि राउंड 2 तो कोई और सॉल्व करने आने वाला है, somebody else will come, है ना, फॉर राउंड 2. अरे राउंड 2 में भी आपको ही डिसीजन लेना है, आप बस अपने डिसीजन डिले कर रहे हो. इट्स प्रोक्रास्टिनेशन. ठीक है ना? तो मेरा क्या सजेशन है, आउट ऑफ दी 65 क्वेश्चन रफली देयर विल बी 5 क्वेश्चन एटलीस्ट जो कि आप तभी की तभी डिसाइड कर सकते हो कि ये तो मैं नहीं करूंगा. ठीक है? समझ में आया? तो अब यहां पे लगभग कितने क्वेश्चन बचेंगे आपके? 45 रफली, है ना? इन 45 क्वेश्चन को आपको रिव्यू करना है ढंग से. ठीक है? समझ में आ रहा है? अब ये सिचुएशन वो आ गई जो ओरिजिनल 2017-18 में सिचुएशन होती थी. समझ में आया कि इन 45 क्वेश्चन रफली अब आपको मिलेगा यहां पे 1 मिनट पर क्वेश्चन रिव्यू करने के लिए. आइडियल टाइम फॉर द फर्स्ट राउंड शुड बी 70-75 मिनट इन माय ओपिनियन, एंड राउंड 2 के लिए वेयर यू आर गोइंग टू रिव्यू दीज 45 क्वेश्चन you will be having roughly 45 minutes. ठीक है? And 1 minute is the good time to review these questions. They deserve 1 minute. तभी की तभी डिसीजन लो और OMR भरो. अरे बताओ मुझे ये अप्रोच समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रहा है इसके पीछे का? अब इसे अप्लाई करो. जो भी आप संडे को टेस्ट देते हो, 100 क्वेश्चन का जो भी आप टेस्ट देंगे, धीरे धीरे स्ट्रक्चरली ये अप्रोच आपके माइंड में इवॉल्व होगा, कंसोलिडेट होगा, एंड आई एम श्योर कम से कम 15 से 20 मार्क्स आपको बढ़ा के देगा, है ना? डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या इंफॉर्मेशन और क्या एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड है ना? है ना? लिटिल डाउट वाले और 100% श्योर वाले फर्स्ट राउंड में कर दो, है ना? और 100% श्योर में वो भी हैं जो आप 100% ये भी श्योर हो कि आप इन्हें अटेम्प्ट नहीं करोगे, उन पे भी डिसीजन ले लो, है ना? तो रफली 50 to 60 डिसीजन यू विल बी टेकिंग इन द राउंड 1. दैट इज द अप्रोच व्हिच आई एम सजेस्टिंग. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू 70-75 मिनट्स इन द राउंड 1. ठीक है? And then in the round 2, you will be left with 40 to 45 question, which you need to review. उनके लिए टाइम फिर आपके पास निकल के आ रहा है 45 मिनट के आसपास, 1 मिनट पर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन यहां पे रह गया, OMR कब भरे? When to fill the OMR sheet, है ना? देखिए, although everyone has his or her own approach कि OMR वो कब फिल करते हैं, फिर भी एक अप्रोच एज योर मेंटर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं. देखो, एक तो एंड के लिए तो मत छोड़ो, है ना? दिस शुड नॉट बी द अप्रोच कि आप आखिरी के लिए बिल्कुल OMR छोड़ दे रहे हो, है ना? आई डोंट बिलीव कि आपको ये करना चाहिए. पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है. मेरा सजेशन आपको क्या रहता है, राउंड 1 के बाद एज यू स्टार्ट द राउंड 2,
जब आप राउंड 2 स्टार्ट करने वाले होते हैं तब पैरेलली ओएमआर भरते जाओ। ठीक है, मान लो आप फर्स्ट क्वेश्चन से राउंड 2 स्टार्ट कर रहे हैं, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, उस पे अगर डिसीजन ले लिया था तो ओएमआर भरा और सेकंड पे आ गए। अगर सेकंड पे आपने रिव्यू लिखा हुआ है, वहीं की वहीं रिव्यू करा, वहीं की वहीं डिसीजन लिया और ओएमआर भरा। अंडरस्टूड? तो जब आप राउंड 2 स्टार्ट कर रहे हैं वहां से आप ओएमआर फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज माय सजेशन टू यू। बाकी आप कुछ और भी ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्क्स। देखिए, जब मैं ऐसा कोई ट्रिक बताता हूं तो लोगों को लगता है हर चीज का ट्रिक होगा। भाई नेगेटिव मार्क्स नहीं रिड्यूस करने हैं, आपको अपने क्वेश्चन सही करने हैं, है ना। रिवाइज करो, वो बेसिक प्रोसेस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हिस्ट्री में मार्क्स नहीं आ रहे, रिवाइज करो, है ना। और क्या है, मतलब मार्क्स क्यों नहीं आ रहे होंगे, आप खुद जाके चेक करो ना। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो मैंने आपको अप्रोच बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके 3-4 रीजन हो सकते हैं, तो उसी प्रोसेस को डिप्लॉय करो। ठीक है, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, जस्ट एक दो लॉजिकल चीजें हैं जो आपके मार्क्स बढ़ा सकता है, बट बेसिक इंफॉर्मेशन का कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है।